हसन नवाज बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहले गेम में उन्होंने डिसअपॉइंट किया था, उसके बाद दोनों गेम्स में बहुत अच्छा खेला। आज 183 का स्ट्राइक रेट, कैसा देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स। मैं समझता हूँ टीम प्रेशर में आई हुई थी। लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए 150 160 बनाना। एक एंड संभाल के रखा, जहाँ पे वो सेट हुए हैं, पार्टनरशिप लगी है, वहाँ पे उन्होंने चार्ज किया, गियर चेंज किया। यही गेम अवेयरनेस है। और बैक टू बैक 50 बनाई, 66 रन्स बड़े इंपॉर्टेंट। टीम को एक क्या नाम है, फाइटिंग टोटल, ऑलमोस्ट मैच विनिंग टोटल मैं बोल दूंगा। 100 रन चाहिए अब लास्ट 10 ओवर्स में। तो मैं कहता हूँ बहुत टॉम करन ने साथ दिया, बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत एक्सीलेंट पार्टनरशिप और एक्सीलेंट गेम अवेयरनेस हसन नवाज की। जो शॉर्ट सिलेक्शन थी ना, जो यॉर्कर पे उसने सामने छक्के मारे सलमान इरशाद को, बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके पास स्किल तो है, हर चीज़ की है। बस ये है कि इसको बस और बढ़ाता जाए। जैसे साहिबजादा फरहान एकदम उठ के नंबर 1 स्कोरर बन गया, अब हसन नवाज आ गया, तो कंपटीशन यंग प्लेयरों में बहुत अच्छा लगा। इसी तरह चलेगा। बिल्कुल सही है। मैंने दोपहर वाले शो में भी शायद भाई ये बात की थी कि सऊद शकील ऑल्दो वो ठीक है पावर प्ले का फ़ायदा उठाते हैं, बट इसको कहते हैं ना फ़ायदा उठाना, कि आप कंसिडर ही नहीं किए जाते T20 प्लेयर। और 161 के स्ट्राइक रेट से आपने 42 फिर अच्छी इनिंग खेली। वो रिजॉल्व शो करता है, उसका इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, तो वो ये बताता है कि अगर मेरी जगह नहीं भी बनती T20I में, लेकिन मेरी T20I की परफॉर्मेंस को कम से कम मुझे वनडे में तो कंसीडर कर लो ना। मैं वनडे में भी इतना बुरा नहीं हूँ। तो वो मुसलसल सेलेक्टर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के डोर पर नॉक कर रहा है। अच्छा इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। और जहाँ तक हसन नवाज की बात है, ग्रेट इनिंग्स। उसने अपनी T20 की जगह खो दी, अनलकी था, वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं गया। अभी भी करियर स्ट्राइक रेट उसका 154 है। अभी इस सीज़न में उसने कुछ 7-8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। यकीनन उससे उसकी जो स्पिनर्स वाली फ्रेल्टी है, वीकनेस है, वो इम्प्रूव हुई होगी। आखिरी 5 ओवर में जिस तरह 74 रन बनाए, मैच विनिंग टोटल करवा दिया उसने कोयटा। बिल्कुल सही बात है। शाहिद भाई ने जो बात की सऊद शकील के हवाले से कि T20 की परफॉर्मेंस देख के वनडे के लिए तो कंसिडर किया जाए, तो वनडे से तो वैसी जगह उसकी जाना बनती नहीं है बासित भाई। जिस नंबर पे वो खेला वहाँ पे ODI में, और 77 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके बाद तो वो भारी नहीं होता था। और जहाँ तक कि अगर इस परफॉर्मेंस पे वो दोबारा ODI के लिए कंसीडर करना चाहिए, यहाँ तो ओपनिंग कर है ना, उसकी तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान की तरफ से नंबर 5 पे परफॉर्म करा हुआ उसने, वो भारी नहीं होता था। क्यों बाहर हो गया? शायद आकिब को नहीं पसंद या दूसरों को नहीं पसंद, लेकिन यूटिलिटी प्लेयर, यूटिलिटी क्रिकेटर है। वेरी गुड यार। शायद भी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आप एटलीस्ट इस क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना, शॉर्ट सिलेक्शन दिखाएंगे थोड़ी सी आजकल की मॉडर्न डे की तरफ, एटलीस्ट आपका चांस वनडे क्रिकेट में बनना चाहिए। और उसने कई मरतबा करके भी दिखाया। लास्ट ईयर भी वो ऐसे ही खेल रहा था, आज भी बहुत अच्छा खेला है। और ये बेस्ट मौका है कि जैसे साहिबजादा फरहान ने बात की है ना, मेरे हाथ में सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट ही है, मैं ऐसे ही प्रेशर डाल सकता हूँ, तो ये भी ऐसे ही प्रेशर डाल सकता है। करता जाए वाइट बॉल क्रिकेट में ऑटोमेटिक। अभी क्रिकेट बहुत है, बहुत क्रिकेट है, मौके मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अब वनडे टीम में तो किसी सूरत बाहर नहीं होना चाहिए, आना चाहिए और सेटल होना चाहिए इसको, और इतना चांस देना चाहिए जैसे आप दूसरे अपने लाडलों को देते हैं ना, इस पे भी इसको भी लाडला समझ के मौका दें, सही सेट बात हो है। जाएगा। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, हम हमेशा अपनी लीग में कहते हैं हमारे लोकल प्लेयर्स को अच्छा करना चाहिए। आज के मैच में बैटिंग में देखें, वहाँ भी दोनों फॉरेन प्लेयर्स नहीं चल पाए, और यहाँ भी दोनों फॉरेन प्लेयर्स अभी बैटिंग करते हुए इनके भी नहीं चल पाए। तो लोकल्स हमारे अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है लोकल्स का अच्छा करना। और हसन नवाज के बारे में सारे लोग, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी 6 हिटिंग एबिलिटी बड़ी नेचुरल है। ये नेचुरल 6 हिटिंग बैटर आपको चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को, वो ये है। 2-3 छक्के आज उसने ऐसे लगाए जो बड़ी मुश्किल गेंदों पे छक्के लगाए। तो इसी तरह का प्लेयर हो, सऊद शकील करेगा तो सऊद शकील वनडे में आएगा। मुझे याद है 2023 के ODI वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन हुआ, तो मैंने एक सेलेक्टर से पूछा कि आपने सऊद शकील को लिया है, वो तो बड़ा ख़ास रेड बॉल का माना जाता है। उसने कहा आप देखिएगा कि वनडे में भी अच्छा खेलेगा। और अनलकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी का वो आखिरी मैच 62 किए और बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। बासित भाई, शादाब की फिर परफॉर्मेंस 3 for 23 इन 4 ओवर्स, 5.5 से थोड़ा सा ऊपर इकोनॉमी, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। हर PSL में वो इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। क्या वजह है कि आपको लगता है कि वो ये वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाते? इंटरनेशनल में इस तरह की बॉलिंग नहीं होती। प्रेशर हो सकता है, प्रेशर शायद बर्दाश्त नहीं कर और पा रहे। क्वालिटी में भी, क्वालिटी में जो चीज़ यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, लेग ब्रेक गुगली, वहाँ पे नहीं कर रहे हैं ना। वहाँ पे तो बचने वाली बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आउट करने वाली बॉलिंग कर रहे हैं।
प्लेयर्स का सामना मेरे ख्याल है उस तरह के प्लेयर्स नहीं है। मुझे लगता है अंडर प्रेशर हो रहा है। हालांकि अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट बड़े बड़े बैट्समैनों को अच्छे बॉल करके ऊपर आया, उसके बाद इसका रुक जाना मेरे लिए मतलब सवालिया निशान है। बाकी हसन नवाज की आपने बात करी, नो डाउट बहुत अच्छा खेला। पहला मैच किस तरह खेला था वो अफसोस हुआ, मतलब द वे ऑफ प्लेइंग के 19 रन करना 24-25 बॉलों में, वो समझ से बाला तर है। लेकिन दोनों उसके बाद दोनों मैचों में लगता है मोइन ने डांट पिलाई है बहुत ज़्यादा। दूसरा जो शदाब का आपने सवाल, देखिए इन प्लेयरों के लिए ये अब क्रिकेट ना वो नहीं है स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको करना चाहिए। यहाँ पे तो ये किया हुआ इन्होंने, टाइम एंड अगेन प्रूव किया है, बट बहुत किया हुआ। डिफरेंस क्यों आता है? वो रीजन ये सवाल ये रीजन ये है कि वो क्रिकेट इस क्रिकेट के साथ नहीं ना मिला सकते आप। वो आप देखिए प्रेशर डिफरेंट होता है, कैमरे, वो टीमें इंटरनेशनल होती हैं। यहाँ पे एक कंट्री की थोड़ी टीम होती है, सारे मिलके खेल रहे होते हैं। तो लीग क्रिकेट में तो इन्होंने टाइमली दिखाया अपना आप, चाहे ये है, चाहे बाबर है, चाहे रिजवान है, फ़खर है, इन्होंने। लेकिन अब शदाब पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी इस पे देनी चाहिए कि भाई यहाँ पे तो हमें पता आपने किया, अब ज़रूरत है जैसे आपने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, वैसी बॉलिंग आप हमें करके दें, मैच जितवा के दें, वैसी बॉलिंग वहाँ पे करेगा तो और क्या अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। बैटिंग भी कंप्लीट, बॉलिंग भी, फील्डर भी, तो बॉलिंग में सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है। असल बात वो है ना कि प्राइमरी जॉब आपकी क्या है, दैट इज टेकिंग वो इसको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। विकेट लेना आपका असली काम है, वो ये कर नहीं पाते। उसमें